हेलो मित्रों, गुड मॉर्निंग। जय श्री राम, जय माता दी। दिन की शुरुआत हो रही है। आज मंदिर में पूजा करने को लेके दक्ष चले गए ट्यूशन और मैं भी नहा के मंदिर में आ गई हूँ भगवान जी की आरती करने के लिए, पूजा करने के लिए। मुझे ना अगर सुबह सुबह जल्दी से नहा के जल्दी से फटाफट से पूजा कर लो, लाइक 5 या 5:30 AM में, तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक है सभी लोगों को अच्छा लगता है और पूजा करने का सही समय भी यही होता है। लेकिन जो घर की महिलाएं होती हैं, वो घर के काम करने में और बच्चों को तैयार करने में, उनका टिफ़िन बनाने में, बहुत सारी चीज़ों में व्यस्त हो जाती हैं, तो थोड़ा-सा पूजा पाठ कभी-कभार लेट भी हो जाती है। बट इन सब चीज़ों को भगवान जी भी मुझे लगता है समझते ही होंगे और माफ़ कर देते होंगे। मन में श्रद्धा होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो पूजा करने के बाद जो है मैं आ गई थी किचन में। यहाँ पर दक्ष के लिए मुझे ना आज नॉर्मल ज़्यादा कुछ नहीं करना था। मुझे उसके लिए सिर्फ़ उसका ब्रेड बटर जो है वो प्रिपेयर करना था। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर वाटर बोतल में जो है ना उसके लिए पानी भर ले रही हूँ। आजकल एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो मैंने बताया था ना कि उनका लंच टाइम नहीं होता है, तो बस में ही बच्चे खाते हैं। तो बस में कुछ ऐसी ईज़ी चीज़ देनी चाहिए जो वो ईज़िली जो है ना खा सके। तो साथ-साथ में मैं यहाँ पर फ्राई पैन में अपने लिए चीनी, चाय पत्ती वग़ैरह भी ना सब कुछ करके रख रही थी कि बाद में चाय बना के आराम से चाय भी पीऊँगी। तो वाटर बोतल में मैंने पानी भर लिया था और मैं दक्ष से ना एक रात पहले ही पूछ लेती हूँ कि लंच में क्या ले जाना है, या अपने आप ही एक रात पहले ही जो है ना प्रिपरेशन कर लेती हूँ, माइंड सेट कर लेती हूँ कि मैं उसको कल लंच बॉक्स में क्या भेजूँगी। इससे ना बहुत ज़्यादा ईज़ी रहता है कि आपको क्या करना है करके एक दिन पहले आप सारी तैयारी कर लो। तो यहाँ पर मैंने जो है हल्का-हल्का बटर लगा लिया। दक्ष को बहुत ज़्यादा बटर वाला ब्रेड पसंद नहीं है, तो हल्का-फुल्का ही मैं उसके लिए लगाती हूँ। तो यहाँ पर साथ में मैं उसके लिए एक सेब भी रखूँगी और खा के भी वो यही जाएगा। तो अभी देखो वो यहाँ से आ गया है, ट्यूशन से आ गया है और ट्यूशन से आने के बाद अब फटाफट से जो है रेडी होगा और क्या करेगा। बाकी सारी चीज़ें तो जो भी है ये अपनी तैयारी सुबह करके ही जाता है, बाकी फिर पढ़ के आता है। उसके बाद फिर बस में भी रिवीज़न करता है और क्लास में भी रिवीज़न करता है। तो बस आते ही इसकी ना शुरू हो जाती है नौटंकियाँ, पता नहीं क्या-क्या बता रहा था अपने दोस्तों के बारे में, तो मैंने बोला ये सब बाद में बताना, पहले अपना लंच बॉक्स रख लो और वाटर बोतल रख लो। और मैं सच बता रही हूँ, ये ना ऐसे कभी नहीं रखता, अभी वीडियो बनाना है करके ना इसीलिए ऐसे रख रहा है, अदरवाइज़ ना ये सारी चीज़ें नहीं करता है। लड़के शायद नहीं करते होंगे, हम लोग तो करते ही थे बचपन में। अभी मैं यहाँ पर देखो, इसने ना 1-2 ब्रेड खाया था, उसके बाद मैं इसके लिए एक एप्पल ले आई थी। मैंने इसको पूछा तू एप्पल खाएगा? इसने बोला हाँ, तो मैं ना इसको इसी तरीके से एप्पल कट करके और छील के अपने सामने-सामने ही खिलाती हूँ। अगर मैं इसको कट करके ऐसे दे दूँगी ना, तो कभी तो ये खा लेता है, कभी वरना पता है क्या होता है कि इसका जो है अगर सेब का छिलका निकाल दो ना, तो वो ना रेड-रेड पड़ जाता है, तो उस तरीके का हो जाता है पूरा सेब। तो जब मैं छील के देती हूँ, तो मैं सामने ही बैठा के इसको खिलाती हूँ ताकि ये खा ले, अदरवाइज़ फिर मैं ऐसे ही एप्पल दे देती हूँ इसको। तो इसको भी अच्छा लगता है कि मम्मी सामने बैठ के जो है ना एप्पल कट करके छील के खिला रही हैं। हर माँ को अपने बेटे को, अपने बच्चों को खिलाना इसी तरीके से अच्छा लगता है, तो वो मैं इसको ऐसे कट करके दे रही थी। तो फिर इसने पूरा का पूरा एप्पल खा लिया था और खाने के बाद रेडी हो गया था बिल्कुल स्कूल जाने के लिए। और अब ना बच्चों की जैसे-जैसे क्लास बढ़ रही है ना, मुझे ना वैसे-वैसे बहुत ज़्यादा टेंशन होती है दक्ष की। 2 साल के बाद दक्ष का जो है ना बोर्ड होगा। अभी दक्ष 8th क्लास में। बहुत सारे लोग बार-बार पूछते हैं दक्ष कौन-सी क्लास में है, दक्ष कौन से स्कूल में है? तो मैंने ना कई सारे व्लॉग्स में बताया है कि दक्ष 8th क्लास में है और इंस्पिरेशन स्कूल में वो पढ़ता है। बाकी उसकी यूनिफ़ॉर्म से भी कई लोग गेस कर सकते हैं। तो आज भी मैं इसको छोड़ने जा रही थी, बट इसने जो है मुझे मना कर दिया कि आप छोड़ने मत आओ और हल्का-सा ही बैग है तो मैं चले जाऊँगा। तो मैंने बोला ठीक है, अब बड़े भी हो गए हैं बच्चे, थोड़ा-सा खुद भी जाना चाहिए। चीज़ें ना खुद भी सीखनी चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। दोनों जनों को जो है काम बराबर-बराबर आने चाहिए हर तरीके के। तो मैं दक्ष को भी ना थोड़ा-थोड़ा चीज़ें घर की या बाहर की सारी चीज़ें उसको सिखाती रहती हूँ। वो कहते हैं ना स्कूल तो बाद में होता है, बट बच्चे का पहला जो स्कूल होता है ना वो उसका घर ही होता है और उसके पहले टीचर जो होते हैं उसके पेरेंट्स ही होते हैं। जो वो सिखाते हैं, जो वो कराते हैं, जो वो घर में करते हैं, बच्चे ना वैसा ही सीखते हैं। तो अच्छी-अच्छी चीज़ें मैं भी सिखाती रहती हूँ। और यहाँ पर अभी मैं हो गई हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है बाहर, बहुत सारे मेरे काम हैं, मुझे बैंक भी जाना है। और आज मैंने फाइनली सोचा है कि मैं अपनी स्कूटी सर्विस करवाऊँगी, तो मैंने स्कूटी की डिक्की से सारा सामान निकाल के रख लिया है कि इसको आते समय सर्विस के लिए दे के आऊँगी, पैदल घर आ जाऊँगी और उसके बाद इसकी सर्विसिंग कराऊँगी। तो यहाँ पर देखो मैंने स्कूटी जो है ना इसके अंदर से सारा सामान निकाल के और रेडी कर दिया है, बस अब इसको सर्विस कराने के लिए दे के आऊँगी। काफ़ी चल गई है, अब इसकी सर्विसिंग का टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा दिक्कत दे रही है मुझे। तो जी मित्रों, मैं घर आ गई हूँ, काफ़ी देर पहले आ गई थी मैं घर। और घर आके मैंने खाना भी बना दिया है, दाल और चावल दक्ष के लिए। दक्ष के आने का टाइम बस हो रहा है। मेरे को अपनी स्कूटी जो है सर्विस कराने के लिए देनी थी, जो मैंने दी नहीं, क्योंकि मुझे बैंक जाना था, वहाँ मेरा काफ़ी समय लग गया। बहुत सारा काम था, मैंने वो काम निपटाया और इतनी ज़्यादा तेज़ धूप थी ना कि मुझे ना पहले ही डर लग गया कि मैं स्कूटी दे के वहाँ से पैदल पैदल कैसे आऊँगी इतनी धूप में। और अभी जब मैं जैसे घर आई, खाना बनाया, उसके बाद मौसम अच्छा हो गया है। मैं पी रही हूँ यहाँ पर अपना डिटॉक्स वाटर।
तो अब स्कूटी का जो प्लान है अभी कैंसिल हो गया। 1-2 दिन में शायद जाऊँ, जिस दिन मौसम अच्छा होगा उसी दिन जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं जाऊँगी। बट आज मेरा एक जो बैंक का बहुत बड़ा काम था वो हो गया है। 12 करीबन बज गए हैं, अभी 12:15 तक दक्ष भी घर में पहुँच जाएगा, फिर वो भी खाना पीना खाएगा। आज उसका है साइंस का एग्ज़ाम, आज साइंस का एग्ज़ाम है। अभी उसके एग्ज़ाम काफ़ी हैं, अभी 5-6 एग्ज़ाम और है, बीच में 1-1 2-2 दिन की छुट्टियाँ हैं। तो बस यही है फ़िलहाल। अभी बज गए हैं दोपहर के 12, 12:15, 12:30 हो रहे हैं शायद। और दक्ष भी यहाँ पर जो है स्कूल से आ गया है। साथ में मैंने बाहर पाइप लगा रखा है। अभी ना देखो धूप आ रही है, थोड़ी देर पहले छाँव आ रही थी, अभी फिर से छाँव आ जाएगी और बाद में ना बारिश भी आ जाएगी। आजकल हल्द्वानी के मौसम के हाल ना बड़े बिगड़े हुए से हैं। जो लोग हल्द्वानी में रहते हैं उनको पता होगा कि इस तरीके का मौसम आजकल चल रहा है, धूप आ रही है फिर बारिश आ जा रही है। इसी धूप की वजह से मैं अपनी स्कूटी नहीं दे के आई सर्विस कराने के लिए, और बाद में इतना अच्छा मौसम हो गया था ना, मुझे ऐसा लग रहा था कि काश मैं पहले ही दे आती। तो मैंने देखो वहाँ से आके दक्ष के लिए खाना बनाया था, दाल चावल, क्योंकि दक्ष के लिए इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने अपने लिए नहीं बनाया है, मैं नहीं खा रही हूँ कार्ब्स वगैरह, कुछ समय तक मैं नहीं खाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने उसकी फेवरेट वाली जो चने की दाल है उसके साथ थोड़ा मसूर की दाल भी मिक्स करके बनाई थी, और दिखने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी। मुझे भी मन कर रहा था मैं खा लूँ करके, बट मैंने खाया नहीं। तो यहाँ पर अच्छे से मैंने इसको दाल चावल परोस के दे दिया। थाली में इस तरीके से दे दो ना तो अच्छा लगता है। और साथ में ना प्याज भी था, और प्याज को मैंने हाथ से ही 2 टुकड़े कर लिए उसके, ऐसे कट करके बारीक बारीक नहीं दिया। इसी तरीके का प्याज मुझे भी अच्छा लगता है और दक्ष को भी अच्छा लगता है। उसके बाद ना हो गई थी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश, मैंने आप लोगों से कहा था ना बारिश होगी बहुत ज़्यादा तेज़। तो आज के व्लॉग में इतना ही। आप लोगों को मेरे व्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय।